सबों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। जय यीशु सहाय। जीवित पवित्र परमेश्वर पिता का मैं धन्यवाद देता हूं कि प्रभु ने आज का ये सुंदर समय को दिया मेरे प्रिय भाई बहन, कि आज हम जीवित पाए जाते हैं और उस पवित्र परमेश्वर के नाम की महिमा तारीफ कर पाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और आज की आराधना में मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। आप जहाँ कहीं से भी मुझे लाइव देख रहे मेरे प्रिय भाई बहन, आप सबों के जीवन में परमेश्वर अद्भुत आश्चर्य कर्म को करे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की योजना अद्भुत है मेरे प्रिय भाई बहन। परमेश्वर का कार्य अद्भुत है। परमेश्वर जो भी काम करता है वो अद्भुत तरीके से करता है। आमीन, आमीन। सो आइए इस घड़ी हम अपने आँखों को बंद करेंगे। हम थोड़ी देर परमेश्वर के चरणों में आएंगे। थोड़ी देर हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद देंगे जिसने हमें आज का ये दिन को दिया, आज का ये सुंदर समय को दिया। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम थोड़ी देर प्रभु का हम धन्यवाद दें। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ राजा 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 सेनाओं का यहोवा, ओ मेरे प्यारे पवित्र परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं राजा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे परमेश्वर प्रभु, हम तेरी महिमा करते हैं। तो पवित्र है, तो सर्वशक्तिमान, तो सामर्थी पवित्र परमेश्वर है। खुदा हम धन्यवाद देते, धन्यवाद देते, धन्यवाद देते। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ राजा 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 सेनाओं का यहोवा पवित्र परमेश्वर, ओ मेरे खुदा पिता परमेश्वर प्रभु, तेरा धन्यवाद, 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 धन्यवाद। प्यारे परमेश्वर प्रभु, तेरी महिमा हो मेरे खुदा प्रभु से, तेरी जय हो मेरे प्यारे परमेश्वर। जितने लोग प्रभु इस घड़ी ऑनलाइन जुड़ते चले जा रहे हैं, खुदावन पिता तेरी आशीषों को हम बहुत तहत से मांगते कि जीवन में राजा। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ धन्यवाद, 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 धन्यवाद। ओ मेरे आसमानी बाप, मेरे खुदावन पिता परमेश्वर प्रभु, हम जय जयकार करते हैं। हालेलुया, हम तेरी तारीफ करते हैं प्रभु। तो पवित्र है, तो पवित्र है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ राला मामा शिकी रे लाबा राबा लामाशा। ओ राजा प्यारे परमेश्वर प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं। तो पवित्र है, तो सर्वशक्तिमान, तो सामर्थी पवित्र परमेश्वर है प्रभु से। हालेलुया। हर व्यक्ति प्रभु का थोड़ी देर धन्यवाद दीजिए, उसने हमें ये सुंदर समय को दिया। मेरे प्रिय भाई बहन, जब हम प्रभु के पास में आते हैं, जब हम प्रभु के चरणों में आते हैं, वो स्वर्गीय शक्तिमान सामर्थी परमेश्वर अपनी आशीषों से हमें भरता है, अपनी महिमा से हमें भरता है, अपनी सामर्थ्य से हमें भरता, हमारे जीवन के हर बंधन को वो तोड़ता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ प्रभु धन्यवाद, 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 धन्यवाद। ओ प्रभु, हम तेरी उपस्थिति को मांगते हैं प्रभु से। हम पर दया कर प्रभु, तरस का मेरे पिता, तो जीवित है प्रभु से। हम तेरी आराधना करते। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ राजा 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 सेनाओं का यहोवा पवित्र परमेश्वर, जीवित यीशु की आओ आराधना करें। हालेलुया। जीवन का दाता है वो, उसकी आराधना हम करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं। ओ प्रभु, हम तेरी महिमा करते हैं। तो पवित्र परमेश्वर है पिता, तेरा हम धन्यवाद देते। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जब हम इस गीत को गाते हैं, जीवित यीशु की आओ आराधना करें, अपने हाथों को उठाकर अपने जीवन को प्रभु की हाथों में समर्पित करते हुए गाओ, प्रभु का धन्यवाद करते हुए। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। जीवित यीशु की आओ आराधना हम करें। जीवन का दाता है वो, उसके आराधना हम करें। जीवित यीशु की आओ आराधना हम करें। जीवन का दाता है वो, उसकी आराधना हम करें।
आराधना हम करें। आत्मा से भर जाए, आत्मा से भरी जाए, ऐसी आराधना हम करें। जीवित यीशु की आओ आराधना हम करें। अपने हाथ को उठाकर वो आत्मा से भरी जाए, ऐसी आराधना हम करें। हालेलुया होशना, ओ हालेलुया होशना, हालेलुया होशना, हालेलुया होशना, हालेलुया होशना, हालेलुया होशना। रिखारा लामाशा, ओ हालेलुया होशना, हालेलुया होशना। मृत्युंजय यीशु की आओ आराधना हम करें। अधलों पर जय पाई है, उसकी आराधना हम करें। ओ मृत्युंजय यीशु की अपने हाथ उठाकर आओ आराधना हम करें। अधलों पर जय पाई है, अधलों पर जय पाई है, उसकी आराधना हम करें। हालेलुया होशना, रालामाशा, हालेलुया होशना, हालेलुया होशना, हालेलुया होशना, हालेलुया होशना। यीशु राजा, ओ हालेलुया होशना, हालेलुया होशना, हालेलुया होशना। thank you Lord, we worship you Lord, thank you Jesus, we praise you Lord. Rikhabara lamasha, thank you Jesus for this wonderful time. Thank you Lord for your presence Lord. Oh Jesus, प्रभु हम धन्यवाद देते यीशु राजा, हालेलुया। प्रभु हम तेरी महिमा करते हैं मेरे खुदा, प्रभु से हम तेरी होशन्ना हालेलुया हम गाते हैं प्रभु। और पिता हम प्रार्थना करते हैं जितने लोग ऑनलाइन जुड़ते जा रहे हैं, चाहे वे लोग प्रिय लोग फेसबुक में मुझे देख रहे हैं, चाहे यूट्यूब पर देख रहे हैं मेरे पिता, प्रभु जितने घर में प्रभु ये ऑनलाइन आराधना इस घड़ी देखी जा रही है प्रभु, वो घर, वो कमरा, वो रूम यीशु के नाम से तेरे लहू का बाड़ा बांध दिया जाए प्रभु। तेरी उपस्थिति एक एक के जीवन में उतर जाए इसी घड़ी यीशु के नाम से। मैं प्रेयर करता हूं खुदा कि आज ये ऑनलाइन आराधना के द्वारा पिता ये सारे प्रिय लोग अपने अपने घरों में प्रभु, अपने जीवन में पिता तेरी उपस्थिति को महसूस करे पिता। और मैं जानता तो ऐसा करेगा, मैं जानता हूं तो एक एक को छुएगा आज की आराधना में, एक एक के जीवन से होकर तू बात करेगा मेरे खुदा प्रभु से। हालेलुया, हम धन्यवाद देते हैं खुदा, तेरी उपस्थिति एक एक के जीवन में मांगते। जब हम गीतों को गाते हैं प्रभु, अपने गीतों के द्वारा हमें उत्साहित करना प्रभु, हमें अपने विश्वास में बढ़ाना, अपने वचन में बढ़ाना प्रभु, अपने प्रेम में बढ़ाना प्रभु, ताकि हम सब बात में तेरा धन्यवाद देने वाले व्यक्ति बने पिता।
प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, तूने प्रार्थना को सुना है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन 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 आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सो परमेश्वर एक प्रिय भाई बहनों को बहुत ऐद की आशीष दे। आमीन। जरूर आज की आराधना के वीडियोस को आप अपने प्रिय लोगों को, अपने परिवार को वालों को, अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को आप भेज सकते हैं, ताकि और भी लोग इस आराधना में जुड़कर प्रभु की आशीष को प्राप्त करें। और अगर कोई बीमार है, दुख में है, तकलीफ में, समस्या से होकर गुजर रहा है, आप जरूर उनको ये आराधना भेजें। मैं विश्वास करता हूं कि ऐसे लोगों को प्रभु आज छुएगा, ऐसे लोगों को प्रभु चंगाई देगा। हालेलुया। सो आइए हम ताली बजाकर प्रभु की महिमा करते, हम गाएंगे स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। आओ मिलकर गाएं सभी। हालेलुया हालेलुया आमीन। इस गीत को हम ताली बजाकर हम गाएंगे और हम प्रभु की महिमा करेंगे। आमीन। ग्लोरी जीसस। ताली बजाकर प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। हाँ, स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु राजा है, प्रभु का प्रभु यीशु प्रभु है। वो सारे जगत में काम करता है, अनंत जीवन वो सबको देता है। ताली बजाकर राजाओं का राजा यीशु राजा है, प्रभुओं का प्रभु यीशु प्रभु है। राजाओं का राजा यीशु राजा है, प्रभुओं का प्रभु यीशु प्रभु है। सारे जगत से वो काम करता है, अनंत जीवन वो सबको देता है। सारे जगत में वो काम करता है, अनंत जीवन वो सबको देता है। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। हाँ, स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। बीमार उसको छूकर चंगे होते हैं, पापी उसके नाम से उद्धार पाते हैं। सारे जगत से वह प्यार करता है, अनंत जीवन वह सबको देता है। ताली बजाकर प्रभु की आराधना करते हुए ग्लोरी। बीमार उसको छूकर चंगे होते हैं, पापी उसके नाम से उद्धार पाते हैं। बीमार उसको छूकर चंगे होते हैं, पापी उसके नाम से उद्धार पाते हैं। सारे जगत से वो प्यार करता है, अनंत जीवन वो सबको देता है। सारे जगत में वो प्यार करता है, अनंत जीवन वो सबको देता है। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। बोलो स्तुति
प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। बादलों पर यीशु आने वाला है, विश्वासियों को ले जाने वाला है। आमीन। उसके साथ रहना ये कितना आनंद है, उसकी स्तुति करना कितना सौभाग्य है। आमीन। बादलों पर यीशु आने वाला है, विश्वासियों को ले जाने वाला है। बादलों पर यीशु आने वाला है, विश्वासियों को ले जाने वाला है। उसके साथ रहना ये कितना आनंद है, उसकी स्तुति करना कितना सौभाग्य है। उसके साथ रहना ये कितना आनंद है, उसकी स्तुति करना कितना सौभाग्य है। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। तुझे प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। बोलो तुझे प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। Glory to God, hallelujah। Holy Jesus, पिता तेरा धन्यवाद देते हैं, हालेलुया। Holy Jesus, अपने हाथों को स्वर के उठाएं, हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अपने हाथों को उठाकर थोड़ी देर प्रार्थना करें। हमने गीत गाया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। ओ छुटकारा देने वाला प्रभु जी, ओ मेरा सामर्थ्य पवित्र परमेश्वर, मेरे खुदा प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं। ओ मेरे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम तेरी जय जयकार करते हैं। तू पवित्र है, ओ लॉर्ड, ग्लोरी जीसस। अपने हाथों को उठाकर बोले, परमेश्वर मेरे जीवन को इस घड़ी पवित्र कर दे, मेरे जीवन को शुद्ध कर पिता, ताकि मैं तेरी पवित्रता में बढ़ूं, मैं तेरे प्रेम में बढ़ूं, और पिता मैं हर बात में तेरा धन्यवाद करने वाला व्यक्ति बनूं। मेरे पाप को क्षमा करना, मेरे अपराध को क्षमा करना, मुझे पवित्रता का जीवन दे मेरे पिता। हर व्यक्ति स्वर की ओर देखे, परमेश्वर की ओर देखे, परमेश्वर की ओर देखे। हो तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं। अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। क्या बोल सकते हैं प्रभु, तेरे जैसा कोई नहीं है, तेरे जैसा कहीं नहीं है प्रभु, कोई नहीं है। तू ही महान, तू ही सृष्टिकर्ता, तू ही परमेश्वर है। हालेलुया। जब इस गीत को गाते हैं, अपने जीवन को प्रभु के हाथ में समर्पित करें, पश्चातापी मन के साथ परमेश्वर को पुकारें। वो प्रभु आज छुएगा आपके जीवन को। हुराखा बाबा 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 मामा देरड़े वेशा करड़बा। स्वर्गीय हाथ एक के जीवन में बढ़ाया जाए यीशु मसीह के नाम में। तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं
अब है पूरा यकीन, तुम सा कहीं नहीं। मिलके गाए, तुम सा कोई नहीं, पूरा लामा शखारा लाबा। तुम सा प्रभु छू लेके के जीवन को जो लोग इस घड़ी आराधना कर रहे हैं प्रभु, अब है तुझे पुकार रहे मेरे ईश्वर, यकीन, तुझसे प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, इस घड़ी छू लेके के जीवन को। कहीं नहीं। यीशु मसीह ओ महिमा तेरी गाए हाथों को उठाकर तुम सा प्रभु को बोले, परमेश्वर मैं तेरे पास में आता हूँ, मुझे पवित्र कर। अब है परमेश्वर मुझे शुद्ध कर। परमेश्वर मेरे जीवन में बदलाव खो दे, मेरे जीवन में बदलाव खो दे, मेरे जीवन को शुद्ध कर प्रभु, मेरे जीवन को पवित्र कर। आत्मा उतर रहा है, पवित्र आत्मा का सामर्थ आपके जीवन में उतर रहा है। ओह लॉर्ड, तुम सा आप परमेश्वर की आत्मा से भर दिए जा रहे हैं, आप उसकी उपस्थिति से भर दिए जा रहे हैं राइट नाउ। अब है पूरा यकीन, ग्लोरी लॉर्ड, तुम सा कहीं नहीं। तुम सा कोई नहीं। हाँ प्रभु, तेरे जैसा कोई नहीं है। हाँ प्रभु, तेरे तुल्य कोई नहीं है। मेरे खुदा, हम तेरे पास में आते हैं। हाँ मेरे पिता, हम तेरे चरणों में आते हैं प्रभु से हम पर दया कर, तरस खा। हमारे जीवन को अपनी आत्मा से भर प्रभु, ताकि पिता हम तेरे प्रेम में बढ़े, तेरी अनुग्रह का दृष्टि में हम बढ़ने पाए पिता, और हम हर विषय में तेरा धन्यवाद करने वाले हो जाए प्रभु। ऐसा अनुग्रह करना प्रभु। जब इस घड़ी हम तेरे वचन को सुनेंगे मेरे पिता, एक एक के जीवन से होकर बात करना और अपनी सामर्थ्य हाथ को एक एक के जीवन में बढ़ाना। खुदा, हम तेरा धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमेन, 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 हालेलुया, हालेलुया। मैं आप सबों का आज की आराधना में स्वागत करता हूं। आप जहां कहीं से भी लाइव मुझे देख रहे हैं, प्रभु बहुत है कि आशीष आप सबों को दे। ये ऑनलाइन आराधना कई घर तक परमेश्वर इस ऑनलाइन आराधना को पहुंचा रहा है, और परमेश्वर बड़ा बड़ा अद्भुत और आश्चर्य कर्म कर रहा है। मैं धन्यवाद देता हूं आप सबों के सपोर्ट के लिए, जो आप लगातार इस सेवकाई के लिए प्रार्थना करते हैं, आप इस सेवकाई को सपोर्ट करते हैं, और इसके कारण से परमेश्वर, मैं जहां भी जाता हूं, जब मैं मिलता हूं, लोग इस बात को कहते हैं कि ब्रदर, आपका ऑनलाइन आराधना के द्वारा प्रभु मुझे बहुत आशीष दे रहा है, शांति मिलता हमारे घर में, हमारे परिवार में। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। हाँ मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर ऐसा काम करता है। जब मैं इब्रानी उसका 11 अध्याय उसका 6 पद, जो एक फैमिलियर वर्स है, एक फेथ के विषय में, विश्वास के विषय में, आज हमारा टॉपिक है विश्वास में बढ़ना, लेकिन किस प्रकार से हम विश्वास में बढ़ेंगे यह जानना बहुत जरूरी है। मैं कुछ एक फैमिलियर वर्स को मैं लूंगा और आपको मैं बताऊंगा कि विश्वास किस प्रकार से हमारे जीवन में प्रभाव को लाता है। हिब्रू चैप्टर 11 वर्स 6, इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय उसका 6 पद। अगर आपके पास बाइबल है, जरूर आप अपने साथ परमेश्वर के जीवित वचन बाइबल को आप रखें, और जैसे मैं बोलता हूं आप उसे हमारे साथ खोलकर आप पढ़े। आप
आप और अच्छे तरीके से परमेश्वर के वचन को आप समझ पाएंगे। इब्रानी 11:6, हाँ लिखा, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। बाइबल बताती है कि विश्वास बहुत जरूरी है। अगर हम प्रभु के पास में आए हैं, हम प्रभु से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्रभु मुझे देगा, प्रभु वो कार्य मेरे जीवन में करेगा, परमेश्वर मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे जीवन में बदलाव को देगा, तो मेरे प्रिय भाई बहन, मैं आप सबों को कहना चाहता हूं कि फेथ बहुत जरूरी है, विश्वास बहुत जरूरी है। विश्वास नहीं है और ये आप आशा लगाए हैं कि प्रभु मुझे देगा, मैं आपको कहता हूं कि प्रभु कभी नहीं देगा। हो सके आप अपनी समझ से, अपनी बुद्धि से, अपने सहारा से, अपने बलबूते से उन सारी चीजों को प्राप्त कर पाएंगे, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं उसमें कोई ब्लेसिंग नहीं होगा, उसमें कोई ब्लेसिंग नहीं होगा। ब्लेसिंग कब आता है? ब्लेसिंग कब आता है? जब आप मेरे प्रिय भाई बहन, जब विश्वास के साथ प्रार्थना के द्वारा आप प्रभु से मांगते हैं। आप मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, अगर आप विश्वास नहीं करेंगे, परमेश्वर किस प्रकार से कार्य करेगा? प्रभु विश्वास करने वालों के जीवन में काम करता है। लिखा है कि विश्वास ही परमेश्वर को प्रसन्न करता है। आज लोग विश्वास को गलत मतलब ले लेते हैं। मालूम है, हम लोग विश्वास को कई बार सोचते हैं, हाँ वो है, मुझे विश्वास है, मेरा जीने का आधार मेरा प्रभु है, मेरा सब कुछ मेरा प्रभु है। हम बोलते तो हैं, लेकिन हम बस उतने तक सीमित रहते हैं, हम अपने जीवन में बदलाव को नहीं लाते। विश्वास कहने का मतलब बदलाव। क्या लिखा है जेनेसिस चैप्टर 4, काइन और हाबिल के जीवन में? देखिए, दोनों परमेश्वर को जानते थे, दोनों को मालूम था कि परमेश्वर को किस प्रकार से हम प्रसन्न कर सकते हैं, हम परमेश्वर किस प्रकार से हम उसकी महिमा, हम उसकी आराधना कर सकते हैं। कैन हाबिल जो आदम और हवा का पुत्र थे, बाइबल बताती कैन किसान था और हाबिल जो था वो एक चरवाहा था। बाइबल बताती है जेनेसिस चैप्टर 4 वर्स 3 ऑनवर्ड, उत्पत्ति 4 अध्याय का 3 पद से आगे, जहां पर लिखा है, कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया, और हाबिल भी अपनी बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने को ले आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तभी यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु लिखा है कि कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण ना किया। तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। दोनों विश्वास करने वाले, एक विश्वासी नहीं, बाइबल बताती कि दोनों विश्वास करते थे, दोनों परमेश्वर पर विश्वास करने वाले थे। लेकिन दोनों के विश्वास में फर्क क्या था मालूम है? एक अपने जीवन में उस विश्वास को लागू करता था, और एक सिर्फ हाँ मैं प्रभु पर विश्वास करता हूं, लेकिन अपने जीवन में कोई चीजों को नहीं बदला। जब परमेश्वर जब उसका भेंट को ग्रहण नहीं किया, उसके अंदर में क्रोध आ गया, उसके अंदर में उदासी आ गया। और बाइबल बताती है 6 पद में, तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी? कैन का जो जीवन था मेरे प्रिय भाई बहन, विश्वासी जीवन नहीं था। परमेश्वर को वो जानता था, परमेश्वर पर वो विश्वास करता था, लेकिन विश्वास में अपने जीवन में बदलाव को नहीं लाया। आप पूछिए चारों तरफ, क्या आप विश्वास करते हैं? बहुत सारे लोग बोले मैं विश्वास करता हूं, लेकिन उनका जीवन को देखकर आप बोलें, कभी नहीं बोलें कि ये विश्वासी है। उनके जीवन को देखकर आप कभी भी ये एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि ये इतना रेगुलर प्रार्थना करता है, ये बाइबल पढ़ता है। कई लोगों का जीवन ऐसा ही है, कैन भी भेंट दे रहा है, हाबिल भी भेंट दे रहा है, लेकिन बाइबल बताती कि हाबिल अपने मन को भी प्रभु को दिया, लेकिन कैन सिर्फ भेंट देने तक सीमित रहा, अपने जीवन में नहीं बदलाव को लाया।
अगर आप अंदर से खोखला रहेंगे मेरे प्रिय भाई बहन, बाहर से तो सुंदर है, बाहर से तो आप विश्वास में दिखते हैं, ओ बाहर से तो आप परमेश्वर की आराधना करते दिखते हैं, लेकिन अंदर में वही पाप, वही बुराई, वही लड़ाई झगड़ा निंदा शिकायत, ये सारी चीजें अगर यहां भरी पड़ी है, कुछ फायदा नहीं हो सकता, क्योंकि हम ऐसे में परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकते। हाबिल अपने मन को भी बदला, काइन अपने मन को नहीं बदला। अगर आप विश्वास कर रहे हैं तो प्रभु आपसे चाह रहा है कि आप जब विश्वास किए हैं तो आप अपने जीवन में बदलाव को लाइए। अपना नाम के, बहुत सारे लोगों को देखते हैं अपने नाम के आगे क्राइस्ट लिख देते हैं, अच्छी बात है, आप ये प्रमाण देते हैं कि आप एक मसीही व्यक्ति हैं, लेकिन प्रभु नाम के आगे नहीं, काम के आगे चाहता है कि हमारा अंदर में मसीह का रूप झलके। लिखा है परमेश्वर का तेजस्वी रूप तुम्हें अंश अंश करके बदलेगा, लेकिन कब बदलेगा? जब हम आएंगे, जब हम प्रभु के करीब आएंगे। कुछ दिन पहले एक भाई अचानक कॉल किया, उसने कहा कि आप एक बार हमारे पास में आइए, हमारे यहां बहुत प्रॉब्लम है। और उसका एक भाई जो था वो किसी प्रकार की बीमारी से ग्रसित था और बहुत प्रॉब्लम में था, और उस बीमारी से वो तड़प रहा था। और उसके बड़े भाई ने कहा ब्रदर आप आइए। उनके जीवन को मैंने देखा कि प्रार्थना, संगति, हाँ विश्वास तो करते हैं लेकिन संगति से बहुत दूर है। कैसे ब्लेसिंग आएगा जीवन में मेरे प्रिय भाई बहन? हाँ मैं क्रिश्चियन व्यक्ति हूं, हम बोलते हैं कि मैं क्रिश्चियन हूं, मैं एक ईसाई हूं, लेकिन अपने जीवन में बदलाव को नहीं लाए। हम संगति से भागते हैं, हम बाइबल से भागते हैं, हम प्रार्थना से भागते हैं, और हम कहते हैं मैं एक मसीह हूं। क्या फायदा ऐसी मसीहत का कि अगर आप मसीह का रूप अपने जीवन में ना देख पाए। मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं? मैं यही समझाना चाहता हूं मेरे प्रिय भाई बहन, आप काइन के नाई सिर्फ ऊपरी रूप में विश्वासी ना बने, लेकिन हाबिल के नाई अपने मन को भी प्रभु के हाथ में समर्पित करें। क्या आप मेरी बात को समझ रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये हृदय प्रभु का जीवित मंदिर है, प्रभु इसमें बसता है, प्रभु इसमें वास करता है। क्या आप इस जगह में उसे जगह देते हैं? हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन मालूम है क्या कहता है? अगर आप याकूब की पत्री उसका 2 अध्याय को पढ़ेंगे, जेम्स चैप्टर 2 वर्स 17, तो यहां पर लिखा है, जेम्स चैप्टर 2 वर्स 17, याकूब की पत्री 2 अध्याय उसका 7 पद लिखता है, वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। अगर विश्वास हमारे कामों में नहीं झलकता है, हमारे जीवन में नहीं झलकता है, तो याद रखिए यह विश्वास कैसा विश्वास है? मरा हुआ विश्वास है। और बाइबल बताती कि मरा हुआ विश्वास कभी परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकता है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य मुर्दों के लिए नहीं है। हालेलुया। विश्वास आपके जीवन में झलकना चाहिए। विश्वास, आपका स्वभाव, आपका बोली, आपका विचार, आपका जीवन ऐसा होना चाहिए कि लोग देखें और बोले हाँ ये एक विश्वासी व्यक्ति है, हाँ ये प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है। पिछले दिन मैं एक एरिया गया, वहां पर आराधना कर रहा था। किसी ने मुझसे कहा कि वो ब्रदर कहीं संगति नहीं रखता है, लेकिन जब आप संगति रखने यहां पर आते हैं, वो हमेशा, वो कहीं भी रहे, वो संगति रखने के लिए आता है। उस भाई ने इस बात को कहा कि मैं बहुत सारे संगति में घूमा, बहुत सारे जगह में गया, लेकिन जो आज मुझे संगति मिला, आज जब भाई लोग प्रार्थना कर रहे थे, गीतों को गा रहे थे, मैं परमेश्वर के वचन को मैं सुन रहा था, उस भाई ने कहा कि आज मुझे लगा कि सच में मैं प्रभु से मैं बात कर रहा हूं, सच में मुझे अब लगता है कि मैं आत्मिक जीवन में बढ़ सकता हूं।
एक सही संगति भी होना बहुत जरूरी है इस संसार के अंदर में मेरे प्रिय भाई बहन। ऐसे तमाम संगति से दूर रहे जो संगति आपको गलत चीजें सिखाती है, जो संगति आपको वचन को छोड़ के बस उल्टी सीधी बातों में आपको लुभाते रहती है। आज बहुत सारी संस्थाएं हैं इस संसार के अंदर में मेरे प्रिय भाई बहन, जो परमेश्वर के वचन को छोड़कर बस इधर उधर की बातें करती है। एक भाई हमारे यहां प्रार्थना करने के लिए आता था और वो भाई नेपाल से था और वो हमारे घर में, जब मैं याद करता हूँ लगभग 2010-11 आसपास, मैं उस समय सेवकाई शुरू नहीं किया था और मैं उस समय जस्ट नॉर्मली अपने घर में बस प्रार्थना करता था और वो ब्रदर उस समय हमारे घर में आना शुरू किया। हर सप्ताह वो आता था और मैं देखता था कि वो वचन से ज्यादा सिर्फ अपनी बातों में, मैं यहां गया, मैं वहां गया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मेरे जीवन में ऐसा हुआ वैसा हुआ। एक पद, बस एक पद वचन का और उससे कई गुना ज्यादा सिर्फ इधर उधर की बातों को करना। आज बहुत सारे ऐसे जगह हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वचन को मान्यता ही नहीं देते, वचन को पढ़ते ही नहीं है, बस इधर उधर की बातों को बोलते हैं और सिर्फ अपनी तारीफ करते रहते हैं। मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मुझे यहां जाने का मौका मिला, मुझे वहां जाने का मौका मिला, मुझे ये करना पड़ा, ऐसा हुआ, बस इधर उधर की बातों। ऐसे लोगों से सावधान रहिए जो आपको वचन में नहीं बढ़ा सकते मेरे प्रिय भाई बहन। ऐसे लोगों से हमको बचना है। वचन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम इधर गए, हम उधर गए, ये काम किए, वो काम किए, उससे आशीष नहीं, आशीष परमेश्वर के वचन से मिलता है। अच्छी बात है आप अपनी गवाही को देते हैं, प्रभु चाहता है कि आप गवाहियों को बताएं, लेकिन बहुत सारे लोग सिर्फ उल्टी सीधी बातों को बोलते हैं। वो जो नेपाल से वो भाई आया, वो भी इसी प्रकार से उल्टी सीधी बातों को, अपना शादी ब्याह के विषय में उल्टी सीधी बातों को वो बोलता था। कपड़ा लता, कोई ये ऐसा पहन के आया है, ये ऐसा पहन के आई है, मुझे शादी करनी, इस टाइप को उल्टी सीधी बातों को वो बस बोलता था। वचन एक भी नहीं था। और जब भी वो मुझसे देखता, वो मुझे इस प्रकार से ऐसी बातों को कई बार बोलता था जो मुझे चोट पहुंचता था। अगर मैं चर्च में भी आया हूं, चर्च में भी अगर मैं संगति रख रहा हूं, अगर मैं प्रार्थना कर रहा हूं, वो ऐसी बात को मुझे बोलता था कि मुझे चोट पहुंचता था। लेकिन मैंने कभी भी उनको कुछ नहीं कहा। मैंने यही कहा कि हाँ, परमेश्वर के दास हैं, परमेश्वर वो सेवकाई करने के लिए आया है, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। लेकिन कुछ दिनों के बाद में अचानक वो आना बंद कर दिया। एक दिन जब अचानक, मैं बोलता हूं 2 साल के बाद जब वो भाई आया, उसका दांत को मैंने देखा पूरा काला पड़ा था। जब मैंने उसके विषय में पता किया, मुझे मालूम चला ये भाई बिल्कुल भटका हुआ है, ये तो नशा करता है, बस प्रभु का नाम से वो बिजनेस कर रहा है। मेरे प्रिय भाई बहन, मेरा कहने का मतलब क्या है? विश्वास जो है मन के अंदर से अपने काम में झलकता है। अगर आप विश्वासी हैं, आप बोलते हैं मैं क्रिश्चियन हूं, मैं विश्वास करता हूं, तो आप हमेशा नशे से दूर रहेंगे। आप कहते हैं मैं एक विश्वासी हूं, आप हमेशा पाप और बुराई से घृणा करेंगे। अगर आपके अंदर में पाप के प्रति लालसा आती है, तो आज भी आप एक अच्छे और एक सच्चे विश्वासी नहीं बन पाए हैं। और आज भी प्रभु आपसे चाहता है कि आप वापस आए प्रभु के पास में। क्या आप मेरी बात को समझ रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया। एक सच्चा विश्वासी हमेशा परमेश्वर के वचन पर मन लगाता है। एक सच्चा विश्वासी हमेशा उन चीजों का काम, वही काम करता है जो परमेश्वर को अच्छा लगता है। वो मनुष्य को खुश करने के लिए नहीं, लेकिन वो परमेश्वर को खुश करने के लिए कार्य करता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, लिखा कि विश्वास कर्म सहित होना चाहिए। अगर आप बोलते हैं मैं एक विश्वास करता हूं, तो आप अपने कामों में भी दिखाइए कि हाँ, मैं सच में विश्वास करता हूं। हाँ, मैं सच में मैं विश्वास करता हूं। हालेलुया,
हालेलुया। जब मैं पढ़ रहा था, कल एक जगह मैं गया, मैं प्रचार कर रहा था, अचानक प्रभु ने वो वचन मुझे उभारा और मैं वो वचन से मैं बात करना शुरू किया। मार्क चैप्टर 10, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय उसका 17 पद से आगे। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय उसका 17 पद से आगे। मार्क चैप्टर 10 वर्स 17 ऑनवर्ड। मैं याद करता हूं, जब मैं 7-8 साल का था, मैं ये वचन को मैं पूरा याद, मैं बार बार बस मैं इसी को पढ़ता था और मैं ये वचन मुझे पूरा याद हो चुका था। मैं कभी भी कुछ भी मैं बोलता, मैं अपने अपने में मैं उस समय प्रचार करता था, कोई भी नहीं रहता था, मैं अकेले में ही मैं प्रचार करता था घर में। तो मैं यही वचन को बार बार मैं ये करता था कि मैं बेहतर तरीके से इस वचन को मैं बताऊं। और कल जब मैं ये वचन को पढ़ रहा था, मुझे बहुत आशीष मिला। मार्क चैप्टर 10 वर्स 17 ऑनवर्ड, मरकुस सुसमाचार उसका 10 अध्याय उसका 17 पद। जब वह वहां से निकलकर मार्ग को जा रहा था तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ आया और लिखा है कि उसके आगे घुटने टेक कर उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, मैं अनंत जीवन पाना चाहता हूं, उसके लिए मैं क्या करूं? ये भाई जो है, ये व्यक्ति जो है, अनंत जीवन पाना चाहता है, प्रभु की आशीष को पाना चाहता है, प्रभु की सामर्थ को पाना चाहता है, विश्वास में और मजबूत होना चाहता है। यीशु मसीह से पूछा, मैं अनंत जीवन पाना चाहता हूं। बाइबल बताती है जो विश्वास करेगा वही अनंत जीवन प्राप्त कर सकता है। तो ये विश्वास में बढ़ना चाह रहा था उस अनंत जीवन को पाने के लिए। यीशु मसीह से पूछा, मैं क्या करूं तब इसके लिए? तब यीशु ने उसको उत्तर दिया, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? केवल मैं उत्तम नहीं, केवल एक अर्थात परमेश्वर। तू आज्ञाओं को तो जानता है, हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना, छल ना करना, अपने पिता और अपने माता का आदर करना। यीशु मसीह ने कई एक आज्ञाओं को बताया उस व्यक्ति को कि इन आज्ञाओं को क्या तुम मानते हो? तो ये व्यक्ति क्या बोलता है कि उसने उससे कहा, हे गुरु, इन सब को मैं लड़कपन से मैं मानता आया हूं। आज बहुत सारे लोग परमेश्वर की 10 आज्ञाओं को तो जानते हैं, उसको मानते भी हैं, लेकिन मालूम है वो व्यक्ति के अंदर में एक बात की कमी थी, और मैं उसी बात को आज मैं नोटिस करना चाहता हूं। लिखा, यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया और उससे कहा, तुम में एक बात की घटी है। हाँ, तू मेरी आज्ञाओं को पालन करता है, हाँ तू मेरे वचनों पर मन लगाता है, हाँ तू वो सब काम करता है जो 10 आज्ञाओं में लिखा गया है, परमेश्वर के वह आज्ञाओं में लिखा गया है, लेकिन एक बात की तुम में घटी है। यीशु मसीह ने कहा, जा, जो कुछ तेरा उसे बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई, वह शोक करता हुआ चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। मेरे प्रिय भाई बहन, वो व्यक्ति शोकित हुआ, वो व्यक्ति निराश हो गया। मालूम है क्यों? अनंत जीवन पाना चाहता है, परमेश्वर का आज्ञाओं को भी मान रहा है, लेकिन रियली में जो परिवर्तन प्रभु उसके अंदर में चाह रहा था, वो परिवर्तन उसके अंदर में नहीं था। धन दौलत तो है, लेकिन उसके पास किसी व्यक्ति की मदद करने के लिए कुछ भी कभी वो आगे नहीं आया। बहुत सारे लोग आज्ञाओं को जानते हैं, वचनों को जानते हैं, लेकिन उसको लागू नहीं करते हैं। जो अच्छा लगता है लागू करते हैं। चोरी नहीं करना चाहिए, हाँ चोरी नहीं करते हैं। झूठ नहीं बोलना चाहिए, हाँ झूठ भी नहीं बोलते हैं। लेकिन कई बार हो सके माता पिता के प्रति अनाज्ञाकारिता में बढ़ जाते हैं, कई बार लड़ाई और झगड़ा में, कई बार निंदा और शिकायत में, कुछ ना कुछ एक छोटा सा पाप भी आपके जीवन को बर्बाद करता है। मेरे प्रिय भाई बहन, ये व्यक्ति सब कुछ कर सकता था और करता था, ये अपने जीवन में आज्ञाओं को मानता था, लेकिन बाइबल बताती है कि इसने कभी भी अपनी धन और संपत्ति को कंगालों को देने से हमेशा अपने आप को आगे नहीं किया, उसने पीछे किया। और यही कारण है कि वो निराश और शोकित रहा। आज्ञाओं का पालन करके भी उसके जीवन में चैन नहीं रहा, क्योंकि सब कुछ कर रहा है, लेकिन लिखा एक बात की घटी के कारण से उसके जीवन में तकलीफ आ रही है। और वो जब यीशु मसीह के पास गया, जब यीशु मसीह ने भी कहा, लिखा वो ये नहीं कहा कि हाँ प्रभु मैं देता हूं, लिखा वो निराश हो गया। इतना मेहनत से हम कमाए हैं,
इतना मेहनत से हमने इतना धन दौलत जमा किया, कैसे हम किसी को दे दे, कैसे हम किसी की मदद करें? ये मेरा मेहनत का कमाई है। कई बार हम इस प्रकार से बोलते हैं मेरे प्रिय भाई बहन, और हम हिचकिचाते हैं एक दूसरे की मदद करने के लिए। मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर आपसे आज कुछ चाहता है कि आप उसके लिए करें। जब पतरस और यूहन्ना मंदिर में जा रहे थे, बाइबल बताती है एक लंगड़ा भिखारी व्यक्ति आकर पतरस से भीख मांगता है। पतरस बोलता है मेरे पास सोना चांदी धन दौलत नहीं है, मेरे पास बस यीशु मसीह है, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। यीशु मसीह, मैं यीशु के नाम से कहता हूं तू उठो और चलो। बाइबल बताती वो लंगड़ा चलने लगा। आपके पास सबसे कीमती चीज, सबसे कीमती रत्न, कीमती धन वो स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। आज उसको अपने जीवन में ले लेना है। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास जब आप कर रहे हैं तो अपने जीवन में उस बात को दिखाइए। यह धनी व्यक्ति विश्वास करता था परमेश्वर के ऊपर में, लेकिन एक बात की कमी के कारण से वो पीछे हो रहा है, वो था किसी का मदद करना। कैन और हाबिल विश्वास करता था, लेकिन बाइबल बताती कैन सब कुछ अच्छा कर रहा है, प्रभु को भेंट भी दे रहा है, लेकिन बाइबल बताती है मेरे प्रिय भाई बहन कि उसने अपना चाल चलन को नहीं सुधारा, अपना क्रोध के ऊपर में कभी वो काबू नहीं किया। अपने जीवन को बदलना बहुत जरूरी है। परमेश्वर चाहता है अपने जीवन में विश्वास में हमको आगे बढ़ना। अगर आप रोमियो की पत्री उसका 14 उसका पहला पद में ये वचन में उत्साहित करने के लिए मैं आपसे कहना चाहता हूं। रोमन्स चैप्टर 14 वर्स 1 ऑनवर्ड लिखा है, जो विश्वास में निर्बल है उसे अपनी संगति में ले लो, परंतु उसकी शंकाओं पर विवाद करने के लिए नहीं। बाइबल बताती जो विश्वास में कमजोर है उसको अपनी संगति में लो ताकि वो विश्वास में बढ़े। हो सके आपके बच्चे आज विश्वास नहीं करते होंगे, हो सके आपके परिवार के लोग विश्वास नहीं करते होंगे, लेकिन कैसे विश्वास करेंगे? जब तक आप अगर उसके लिए प्रार्थना नहीं करेंगे, जब तक आप उन्हें परमेश्वर के वचन को नहीं बताएंगे, जब तक आप उनके सम्मुख में परमेश्वर के वचन को नहीं लाएंगे, कैसे वो विश्वास करेंगे मेरे प्रिय भाई बहन? बहुत सारे लोग कि हमारे बच्चों को मैं बोलती हूं कि बाइबल पढ़ने के लिए वो गुस्सा आ जाते हैं। मेरे प्रिय भाई बहन, कुछ कदम बढ़ाना पड़ेगा प्रभु के लिए, कुछ कदम बढ़ाना पड़ेगा। हालेलुया। 3 बातों को हम देख रहे हैं यहां पर, कैन और हाबिल के जीवन में, और ये धनी युवक के व्यक्ति के जीवन में, जो आशीष तो पाना चाहता है लेकिन काम नहीं करना चाहता है। आज हर व्यक्ति आशीष को बड़ी इजीली प्राप्त करना चाहते हैं, अपने जीवन में ब्लेसिंग को बहुत आसान तरीके से प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन अपने जीवन में वो मेहनत नहीं करना चाहते, प्रार्थना नहीं करना चाहते, बाइबल नहीं पढ़ना चाहते, चंगाई तो पाना चाहते हैं, छुटकारा पाना चाहते हैं, लेकिन प्रभु के लिए कोई काम ही नहीं करते हैं कि प्रभु कैसे छुटकारा दे, कैसे प्रभु उनको चंगाई दे। प्रभु के लिए कुछ तो करना पड़ेगा मेरे प्रिय। हर एक व्यक्ति को जो मुझे लाइव देख रहा है, मैं आपको कहना चाहता हूं, प्रभु के लिए कुछ कामों को करिए। आप प्रेयर करिए, प्रभु तू क्या चाहता है मुझसे, मुझे बोल प्रभु, मैं उसे करूंगा, मैं उसे करूंगी। जब आप प्रेयर करिएगा मेरे प्रिय भाई बहन, और जब आप परमेश्वर के कामों को करना शुरू करेंगे, मैं आपको कहना चाहता हूं उस दिन से आपके जीवन में ब्लेसिंग आना बहुत आयत से शुरू हो जाएगा। आज क्यों जीवन में सूखापन है, आज क्यों जीवन में प्रॉब्लम है, आज क्यों जीवन में तकलीफ है? क्योंकि आज तक हमने प्रभु के लिए कोई काम नहीं किया। हमने प्रभु से बहुत कामों के लिए आशीष मांगा, लेकिन हमने अपने जीवन से प्रभु के लिए कदम नहीं बढ़ाया। प्रभु चाहता हम आगे बढ़े, प्रभु चाहता हम अपना कदम आगे बढ़ाएं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। विश्वास बहुत जरूरी है, विश्वास बहुत जरूरी है। विश्वास के कदम में आगे बढ़िए मेरे प्रिय भाई बहन, विश्वास के साथ प्रभु के चरणों में आइए, विश्वास के साथ परमेश्वर की महिमा करिए, विश्वास के साथ आप परमेश्वर की उपस्थिति में अपने जीवन को व्यतीत करिए।
फेथ बहुत जरूरी है। विश्वास में कैसे बढ़ेंगे? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये जीवित वचन। अगर ये वचन से आप दूर भागते हैं, ये वचन पे आपका मन नहीं लग रहा है, तो अभी भी आप विश्वास में बहुत वीक है, विश्वास में बहुत कमजोर है। अगर आपका मन परमेश्वर के वचन पे नहीं लगता है, परमेश्वर की संगति में नहीं लग रहा है, अभी बहुत आप कमजोर हैं। आप प्रेयर करिए कि प्रभु मेरा मन तेरे वचनों पर लगे, मेरा मन तेरी संगति की ओर लगे। प्रार्थना करिए परमेश्वर से, क्योंकि जो विश्वास करेगा उसी को परमेश्वर आशीष देगा, उसी को परमेश्वर आगे बढ़ाएगा। हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना में जाएंगे। मेरे प्रिय भाई बहन, हम कहेंगे इस बात को कि प्रभु मैं ऐसा विश्वास करूं पिता, मैं तेरे पास में आता हूं। बाइबल बताती कि प्रभु के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए, और इसलिए विश्वास के साथ काइन और हाबिल प्रभु के पास में आए। हाबिल तो अपने जीवन को बदला, लेकिन काइन अपने सोच और विचार को नहीं बदला। उसने कहा कि मैं विश्वास तो करता हूं, लेकिन वो उसका विश्वास कर्म सहित नहीं था, उसके कामों में विश्वास नहीं झलकता था। और यही कारण है कि परमेश्वर ने उसको आशीष नहीं दिया, उसकी भेंट को ग्रहण नहीं किया। वो धनी व्यक्ति आशीष पाना चाहता था, अनंत जीवन पाना चाहता था, प्रभु का ब्लेसिंग को पाना चाहता था, लेकिन वो निराश इसीलिए हो गया। उसके जीवन में आशीष के बजाय निराशा इसीलिए आ गई क्योंकि वो सब कुछ करता था परमेश्वर के लिए, लेकिन एक बात की कमी थी, वो था एक दूसरे की मदद करना। और यही कारण है कि वो निराश, उस जगह से आनंद के बजाय वो निराश लौटा। आइए प्रभु को बोले, परमेश्वर मैं अपने कामों में विश्वास भी मैं देख, मेरे अंदर में प्रभु जी मेरे कार्यों में तेरा विश्वास दिखने पाए। परमेश्वर मुझे ऐसे तमाम बातों से, ऐसे कामों से अलग कर जो कार्य प्रभु मुझे विश्वास से कमजोर करता है, मुझे विश्वास करने से रोकता है, मुझे भटकाता है, मेरे मनों को दूर करता है। परमेश्वर तुझसे ऐसे तमाम पाप और बुराई मेरे जीवन से दूर हो जाए। प्रार्थना करिए प्रभु से। हालेलुया। उरा लामा मा शिखिरी लाला बा कोरो लोबो शबारा लाबा। ओ जीसस जीसस, प्रार्थना करिए परमेश्वर से। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर इस घड़ी आपके जीवन में काम करेगा, परमेश्वर इसी घड़ी आपके जीवन में छुटकारा को देगा, परमेश्वर इसी घड़ी आपके जीवन में अपना महिमा को प्रकट करेगा। हालेलुया। रिखा राला बाबा 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 मामा माशा। ओ परमेश्वर प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं खुदा, प्रभु जितने लोग मुझे इस घड़ी लाइव देख रहे हैं, यीशु मसीह के नाम से एक एक का जीवन ब्लेस किया जाए खुदा, तेरी आशीष आ जाए। हालेलुया। जिंदगी के सफर में हालेलुया यीशु है तेरे संग, तुझको कभी ना भूलना। हालेलुया। जब हम इस गीत को गाते हैं मेरे प्रिय भाई बहन, मैं आपको उत्साहित मैं करना चाहता हूं। अपना प्रेयर रिक्वेस्ट आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट नहीं, आप प्रार्थना करिए और बोलिए मैं आत्मा में मजबूत हूं प्रभु, मैं आत्मिक जीवन में मैं मजबूत होने पाऊं पिता, मैं पाप से बचूं, मैं बुराई से बचूं, मैं गलत संगतियों से बचूं परमेश्वर। मैं काइन के नाई प्रभु जी सिर्फ विश्वास करने वाला नहीं, लेकिन विश्वास में अपने कामों में भी उस विश्वास को झलकाने वाला व्यक्ति बनूं। मैं उस धनी युवक के नाई नहीं जो सिर्फ आज्ञाओं का पालन करता रहा, लेकिन परमेश्वर के कई बातों को वो छोड़ दिया। प्रभु जो तू मुझसे चाहता है मैं वैसा कार्य करने वाला व्यक्ति बन जाऊं। रिखारा लाबा मामा शे रेखे रे लेबे शाबा बाबा 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 मामा मामा दे रे बे रिखारा लाबा। ग्लोरी टू गॉड। प्रार्थना के साथ में, और प्रभु इसी वक्त आपको छुटकारा देगा, प्रभु इसी वक्त आपके जीवन में एक नया काम करेगा। प्रभु आज बंधन को तोड़ने के लिए जा रहा आपके लाइफ से। जिंदगी के सफर में यीशु है तेरे संग, जिंदगी के सफर में यीशु है तेरे संग। तू भूलना नहीं, प्यार छोड़ना नहीं, यीशु का दामन। तू भूलना नहीं, प्यार छोड़ना नहीं, यीशु का दामन।
तेरा सामर्थ उतर जाए यीशु के नाम से। यीशु का फजल तेरे साथ रहेगा, निराशा में नई आशा वो देगा, संकट के समय तुझे सहारा देगा, हाथों को थाम कर साथ चलेगा। रिखा बारा ला बाबा बाबा बा, अपना अपना प्रार्थना निवेदन लिखते जाए, लिखते जाए। प्रभु इसी घड़ी आपके जीवन में एक नया काम करेगा। यीशु का फजल तेरे साथ रहेगा, निराशा में नई आशा वो देगा, संकट के समय तुझे सहारा देगा, हाथों को थाम कर साथ चलेगा। यीशु का फजल तेरे साथ रहेगा। परमेश्वर का अभिषेक उतर रहा मैं देख रहा हूँ, प्रभु का सामर्थ उतर रहा मैं देख रहा हूँ इसी घड़ी। बंधनें टूट रही है, बीमारियां जा रही है, मैं देख रहा हूँ टाइफाइड, वो मलेरिया, वो डेंगू, वो नष्ट हो रहा आपके शरीर से, दूर हो रहा है यीशु के नाम से। प्यार छोड़ना नहीं, यीशु का दामन तू भूलना नहीं, प्यार छोड़ना नहीं, यीशु का दामन। जिंदगी के सफर में यीशु है तेरे संग, जिंदगी के सफर में यीशु है तेरे संग। परमेश्वर का सामर्थ उतरे इसी घड़ी एक के जीवन में, प्रभु का ब्लेसिंग उतरे इसी घड़ी यीशु मसीह के जीवन के नाम से। आपके जीवन में प्रभु का ब्लेसिंग उतर जाए। मैं देखता हूं कि कुछ लोग सेवकाई करते हैं जो मुझे लाइव देख रहे हैं। आप किसी संस्था में सेवकाई कर रहे हैं या आप किसी जगह में सेवकाई कर रहे हैं, और मैं देखता हूं कि कई बातों से आप निराश हो जा रहे हैं, कई बातों को लेकर आप हताश हो जाते हैं, आपका मन विचलित हो जाता है। लेकिन राइट नाउ प्रभु का आत्मा मुझसे कह रहा है कि प्रभु आपसे बात करना चाहता है इस घड़ी। प्रभु इसी घड़ी अपना सामर्थ को आपके ऊपर में प्रकट कर रहा है, हर बंधन को प्रभु तोड़ रहा है। प्रभु की महिमा तेरे जीवन से होगी, भलाई से बुरा लामाशा। प्रभु बात कर रहा है, जो सेवकाई करते हैं और सेवकाई के क्षेत्र में आप निराशा और हताश आपके जीवन में है, प्रॉब्लम आपके जीवन में है, प्रभु आजाद कर रहा है इसी घड़ी यीशु के नाम में। प्रभु फ्री कर रहा है, प्रभु आपसे बात करने के लिए जा रहा है। ओ रा 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 रा, प्रभु सब कुछ को बदलने के लिए जा रहा है इसी घड़ी यीशु के नाम से। बुराई को जीत तू लेगा, विश्वास की दौड़ को पूरे करेगा। तू भूलना नहीं, प्यार छोड़ना नहीं, यीशु का दामन तू भूलना नहीं, प्यार छोड़ना नहीं, यीशु का दामन। जिंदगी के सफर में यीशु है तेरे संग, जिंदगी के सफर में यीशु है तेरे संग, जिंदगी के सफर। प्रभु बंधनों को तोड़ रहा आपके जीवन से, आपके जीवन में प्रभु अपना सामर्थ को दे रहा है, आपके जीवन में प्रभु अपनी महिमा को दे रहा है। प्रभु का आत्मा एक एक को छू रहा है इस घड़ी। अपने हाथों को उठाए,
अपने हाथों को उठाए, परमेश्वर का अभिषेक को रिसीव करें, रिसीव करें, रिसीव करें। खासकर परमेश्वर उन लोगों से मुझे उभार रहा है जो लोग सेवकाई करते हैं, जो लोग सेवकाई करते हैं। आप चाहे हाउस विजिटिंग जाते हैं, चाहे आप प्रीचिंग करते हैं, चाहे आप वर्शिप करते हैं, आप किसी भी संस्था में जुड़कर आप आराधना करते हैं, प्रभु का आत्मा मुझे उभार रहा है कि आज के बाद से मैं देखता हूं कि आपके जीवन में कई प्रॉब्लम्स होकर आप गुजर रहे हैं। राला खम्बा मस्तो कोरो लोबो, या मैं देखता हूं कई बार आप शिवकाई तो कर रहे हैं, लेकिन आप कई बार यह सोचते हैं कि पता नहीं मुझे क्या आशीषें मिल रही है। रिखा राला मा कई सारी विवादें खड़ी हो जाती है, आप निराश हो जाते हैं कि क्यों ऐसा होता है, क्यों ऐसा हो रहा है। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, प्रभु का आत्मा में मैं देखता हूं कि प्रभु आपके जीवन में काम कर रहा है। रिखा राला माशा आपकी सेवकाई को प्रभु बढ़ाने के लिए जा रहा है। आज के बाद से आप जहां हाउस विजिटिंग जाएंगे वहां प्रभु का अद्भुत काम होगा। जहां आप आराधना करेंगे, जहां आप प्रचार करेंगे, जहां आप प्रभु की महिमा करेंगे, उस जगह में अद्भुत आश्चर्य कर्म को परमेश्वर करेगा। रिखा रालाबो रेबेंदा को रास्ता खबारा, ओ परमेश्वर का सामर्थ आपके जीवन में ओ बदलाव को लाएगा। आपकी कलीसियाओं में परमेश्वर का सामर्थ बदलाव को लेकर आएगा। ओ लॉर्ड जीसस 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 जीसस, ओ लाबा राबा। मैं देखता हूं कि किन्हीं को स्टोमक प्रॉब्लम है, पेट में प्रॉब्लम है, पाचन क्रिया में प्रॉब्लम है। आप कुछ भी खा रहे हैं, आप डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। हो राला मास्तो खोरला बाबा बाबा मामा माशा, ओ परमेश्वर इस घड़ी हील कर रहा है, हील कर रहा है, हील कर रहा है। प्रभु छू रहा है, प्रभु छू रहा है, प्रभु चंगाई दे रहा है, प्रभु छू रहा है इसी घड़ी। राइट नाउ हील कर रहा है प्रभु। आपका स्टोमक, आपका पेन इसी घड़ी दूर जा रहा है। हो जीसस, जो संतान की आशीष चाहते यीशु के नाम से प्रभु ने उन्हें संतान की आशीष दे। प्रभु दया के साथ में प्रभु दोनों हस्बैंड वाइफ को तो ब्लेस कर अपनी महिमा से भर, ताकि वह संतान की आशीष को प्राप्त करे। हो लॉर्ड रिखा बाबा बाबा मामा रेखे रेले में स्ताखारा लाबा। मैं देखता हूं किन्हीं के शरीर में, मैं पेट में ही मैं देख रहा हूं किन्हीं का घाव हो गया, घाव या किसी प्रकार का कोई मशीन लगा हुआ है, और मैं देखता हूं सूजन है। प्रभु इसी घड़ी उन्हें हील कर रहा है राइट नाउ। वे चंगे हो रहे, हार्ट में पानी जम गया है, प्रभु हील कर रहा है इसी घड़ी यीशु के नाम से। वो पथरी, वो स्टोन यीशु के नाम से बाहर जा रहा। रिखा रालामो रेखे स्ताकोबारा राबास्ताबा। हो लॉर्ड, प्रभु तेरा सामर्थ उतरे इसी घड़ी। जितने लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, प्रभु तेरा सामर्थ उतर जाए। प्रभु जो इंटरव्यू देते हैं, प्रभु जो अपने जॉब के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं परंतु कोई जॉब अभी तक नहीं लगा है, प्रभु हमेशा निराशा ही हासिल हुई है। प्रभु मैं प्रेयर करता हूं इसी घड़ी, प्रभु जिनको जॉब की आवश्यकता है यीशु के नाम से उनके लिए जॉब का दरवाजा खुल जाए इसी घड़ी, राइट नाउ इसी घड़ी। प्रभु से इंटरव्यू प्रभु सक्सेसफुल हो यीशु के नाम से। घर में शांति आए, परिवार में शांति आए, लड़ाई झगड़ा पाप का बंधन इसी घड़ी दूर जाए एक एक के जीवन से। प्रभु से परिवार में एकजुटता आने पाए, परिवार में एकता आने पाए इसी घड़ी यीशु के नाम से। प्रभु तेरा सामर्थ को मैं रिलीज करता हूं एक एक के जीवन में। फ्री कर प्रभु, अभिषेक कर। एक एक प्रेयर रिक्वेस्ट प्रियो ने जो लिखा है, मैं यीशु के नाम से एक एक निवेदन को तेरे हाथ में मैं समर्पित करता हूं। दया कर, दया के साथ स्वीकार कर प्रभु, और एक एक निवेदन में अपनी गवाही को दे पिता, ताकि ये सारे प्रिय लोग यीशु के नाम से गवाही दे और कहने पाए मेरा प्रभु महान है जिसने मेरी मनोकामनाओं को पूरा किया। ये गवाही, ये वचन एक एक के जीवन में मैं यीशु के नाम से मैं कहता हूं कि होने पाए मेरे पिता। दया के साथ में हर एक प्रियों के लिए दरवाजा खोल अपनी महिमा का, ताकि कोई व्यक्ति निराश और हताश ना रहे, लेकिन पिता हर व्यक्ति आशीष पाए। जितने लोग मुझे ऑनलाइन देख रहे, हर व्यक्ति आशीष पाए पिता। इनके परिवार में, इनके बच्चों के जीवन में कोई भी व्यक्ति, चाहे वो पढ़ाई करता है, चाहे नौकरी करता है, चाहे बिजनेस करता है, प्रभु तेरा ब्लेसिंग खुल के एक एक के जीवन में उतरे पिता। हर एक प्रकार का कर्ज से प्रभु छुटकारा देना पिता, अपनी महिमा से भर देना प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं पिता, तूने प्रार्थना को सुना है प्रभु, और मैं प्रेयर करता हूं इस घड़ी पिता जितने प्रिय लोग तेरी सेवकाई के लिए अपना धन्यवादी दान दशवांश थैंक्स गिविंग ऑफरिंग देंगे प्रभु, हर एक के दान में, हर एक के दशवांश में, हर एक के थैंक्स गिविंग धन्यवादी दान में प्रभु तेरी आशीष बहुत ऐत से हो। जो कुछ भी प्रिय लोग बोते हैं प्रभु,
उसका दुगुना प्रभु वो अपने जीवन में उसका फल को प्राप्त करे प्रभु, ऐसा अनुग्रह करना। खुदा हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमेन 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 आमेन। हालेलुया हालेलुया। कई लोगों से परमेश्वर बात किया है, प्रभु का सामर्थ कई लोगों को छुआ है इस घड़ी। अगर परमेश्वर आपसे बात किया है, आप ज़रूर अपनी गवाहियों को हमारा कॉन्टैक्ट नंबर में लिख के भेजें। आपकी गवाही हमारे ऑनलाइन आराधना में होगी और लोगों के लिए आशीष का कारण बनेगी। हालेलुया हालेलुया। सो यह समय होगा मेरे प्रिय भाई बहन कि हम प्रभु की महिमा के लिए भेंट चढ़ाएंगे। आपके स्क्रीन पर एक डिटेल आएगा, गूगल पे, फोन पे एंड बैंक का डिटेल, QR कोड। आपको जिसमें सुविधा होता है आप प्रभु की सेवकाई के लिए दे सकते हैं। मेरे प्रिय भाई बहन, आप जो कुछ भी देते हैं या हमारे ऑनलाइन आराधना में जो खर्च है उसमें इस्तेमाल की जाती है। साथ ही साथ लगातार रांची शहर और इस रांची शहर के आसपास इलाके में लगातार हाउस विजिटिंग चल रही है, जहाँ पर उन सारी चीज़ों को हम इस्तेमाल करते हैं ताकि हाउस विजिटिंग हमारा रेगुलर रहे, परमेश्वर का वचन हम एक दूसरे जगह में हम पहुंचाने पाए और हमारे साथ पूरी टीम शामिल है। सो आप विश्वास के साथ हमारी सेवकाई को सपोर्ट करिए ताकि हम इस सेवकाई को और आगे बढ़ाएं और लोग इस सेवकाई के द्वारा आशीष को प्राप्त करें। आमीन। अपना धन्यवादी दान, दशमांश, भेंट जो भी प्रभु आपको भरता है, आप प्रभु की महिमा के लिए विश्वास के साथ दे। परमेश्वर एक के भंडार को भरा पूरा रखेगा। आमीन। हालेलुया हालेलुया। सो हम गाएंगे मसीह जीवन सुगंधित जीवन। हालेलुया। ताली बजाकर हम इस गीत को हम गाएंगे और इसी गीत के दौरान हम प्रभु की सेवकाई के लिए अपना दान दशमांश हम देंगे। ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। सुगंधित करता सारे जगत को, सारे जगत को सुगंधित करता सारे जगत को। मसीह जीवन, प्रार्थना का जीवन है। मैं हालेलुया। आपके स्क्रीन पर जो डिटेल है आप उसके माध्यम से दे सकते हैं। प्रभु आप सबों को बहुत ऐसी आशीष देगा। आमीन। मसीह जीवन, प्रार्थना का जीवन, मसीह जीवन, प्रार्थना का जीवन, सारे जगत को सुगंधित करता सारे जगत को, सारे जगत को सुगंधित करता सारे जगत को। मसीह जीवन विश्वास का जीवन है। मैं ताली बजाकर प्रभु की महिमा करते हुए मैं जितने प्रिय लोग प्रभु की सेवकाई के लिए दे रहे हैं, प्रभु ने बहुत ऐसी आशीष दे, उनके भंडार को प्रभु भरा पूरा रखे यीशु मसीह के नाम से। मसीह जीवन, विश्वास का जीवन, मसीह जीवन, विश्वास का जीवन, सारे जगत को सुगंधित करता सारे जगत को, सारे जगत को सुगंधित करता सारे जगत
जीसस। प्रभु हम तेरा धन्यवाद देते तेरे अनुग्रह के लिए, तेरी सामर्थ के लिए, तेरी आशीष के लिए प्रभु जी। और पिता मैं प्रार्थना करता हूं प्यारे परमेश्वर प्रभु जी, जितने प्रिय लोगों ने प्रभु अपना प्रार्थना निवेदन को दिया प्रभु जी, हर एक निवेदन को दया के साथ में स्वीकार करना और गवाही का जीवन देना एक एक को मेरे पिता, ताकि प्रभु जी ये प्रिय लोग पिता तेरी महिमा का गवाही देते हुए आगे बढ़े मेरे पिता। मैं प्रेयर करता हूं पिता परमेश्वर प्रभु, हर एक व्यक्ति विश्वास में आगे बढ़ते जाए, मजबूत होते जाए और प्रभु जी आने वाले समय में प्रभु तेरी महिमा के लिए खड़े होने पाए प्रभु। ऐसा अनुग्रह कर पिता, जितने लोगों ने प्रभु तेरी महिमा के लिए अपना धन्यवादी दान दिया, अपना दशवांश दिया, अपना भेंट दिया, खुदा मैं प्रेयर करता हूँ यीशु मसीह के नाम से एक एक के भंडार को भरा पूरा रखना प्रभु। जितने लोगों ने इस वक्त दिया प्रभु जी पिता, मैं यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक का भंडार भरा पूरा रहे प्रभु। जो आराधना के बाद में देते या सप्ताह के बीच में किसी भी दिन देते हैं प्रभु, मैं प्रेयर करता हूँ हर एक देने वालों को प्रभु, जो इस सेवकाई को सपोर्ट करने के लिए अपना मुट्ठी खोलते, हर व्यक्ति को आशीष देना और अपनी महिमा से भर देना प्रभु। पिता हम धन्यवाद देते आज के सुंदर समय को दिया प्रभु, अपनी संगति में लिए चला, खुदा हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों के सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारे आशीषों के सोते धन्यवाद। सारे आशीषें मिलती है तुझसे, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों के सोते धन्यवाद। अब हमारे प्रभु क्रिस्त का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सबों के संग सदा सर्वदा होती रहे, आमेन आमेन आमेन। सबों को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, जय यीशु यीशु साय, गॉड ब्लेस यू। मैं आप सबों का धन्यवाद देता हूं कि आप सभी आज की आराधना में शामिल हुए।